रामजान एक साधारण सा लड़का था जो शहर के एक पुराने से मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहता था। उसका बचपन मुश्किलों में बीता था। पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और माँ ने सिलाई करके उसे पाला था। रामजान बचपन से ही जिम्मेदार था, कम बोलता था लेकिन दिल से बहुत गहराई से सोचता और महसूस करता था। उसकी जिंदगी का एक ही नियम था, ईमानदारी और मेहनत। वो सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता था, शाम को थका हारा लौटता था और रात को अपने सपनों के बारे में सोचता था। सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि उसकी माँ को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे एक सुरक्षित और खुश जिंदगी दे सके। उस लड़की का नाम आयशा था। आयशा रामजान की जिंदगी में ऐसे आई जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए। उसकी हंसी रामजान के सारे दुख भुला देती थी। उसकी बातें रामजान को यह एहसास दिलाती थी कि वो भी किसी के लिए खास है। रामजान ने आयशा से सिर्फ प्यार नहीं किया था, उसने आयशा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो अपनी हर छोटी खुशी छोड़ देता था ताकि आयशा खुश रह सके। वो अपने कपड़े पुराने पहन लेता था लेकिन आयशा के लिए तोहफे जरूर लाता था। वो दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ देता था लेकिन आयशा के साथ बैठकर भविष्य के सपने देखता था। और वो हमेशा आयशा से यही कहता था कि आज हालात थोड़े खराब हैं लेकिन एक दिन वो उसे वो सब कुछ देगा जिसकी वो हकदार है। शुरू में आयशा को भी रामजान की बातें अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि ये लड़का सच्चा है, लेकिन धीरे धीरे आयशा की सोच बदलने लगी। उसे महंगी जगहें पसंद आने लगी, उसे सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक अच्छी लगने लगी और वहीं से उसकी जिंदगी में समीर की एंट्री हुई। समीर रामजान का पुराना दोस्त था, कॉलेज से दोनों साथ थे, लेकिन समीर और रामजान में बहुत फर्क था। समीर के पास पैसा था, कॉन्फिडेंस था और लोगों को इंप्रेस करने की कला थी। वो बड़ी गाड़ियों की बातें करता था, बड़े सपनों की झूठे वादे करता था और आयशा इन सब बातों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। समीर ने जानबूझकर आयशा के करीब आना शुरू किया। पहले दोस्ती, फिर बातों में मिठास, फिर महंगे गिफ्ट और फिर वो तुलना जो हर रिश्ते को तोड़ देती है। आयशा अब रामजान से सवाल करने लगी कि वो इतना धीरे क्यों है, वो अब तक कुछ क्यों नहीं बन पाया, वो हर समय स्ट्रगल की ही बातें क्यों करता है। रामजान चुप रहता था क्योंकि वो मानता था कि सच्चा प्यार सब्र सिखाता है। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि आयशा को यह एहसास ना हो कि वो गलत इंसान के साथ है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामजान ने तय किया कि वो आयशा को सरप्राइज देगा। उसने 6 महीने तक पैसे जोड़े, अपनी माँ की जरूरतें भी कम कर दी, सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी के लिए, ताकि वो आयशा से शादी की बात कर सके। जब वो उस कैफे पहुंचा जहां आयशा को बुलाया था तो उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। आयशा समीर के साथ बैठी थी, दोनों हंस रहे थे, हाथों में हाथ थे और आंखों में वही चमक थी जो कभी रामजान के लिए थी। रामजान वहीं खड़ा रह गया, उसके हाथ से अंगूठी गिर गई और दिल भी उसी के साथ टूट गया। जब आयशा ने उसे देखा तो न शर्म थी न पछतावा, बस एक ठंडी सी आवाज में उसने कहा कि रामजान तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मेरी लेवल के नहीं हो। और उसी पल रामजान को समझ आ गया कि इस दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है। उस दिन रामजान बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। उसकी माँ ने पूछा तो उसने कहा कि काम का तनाव है, लेकिन असल में उसका दिल हर पल टूट रहा था। वो खुद से सवाल करता था कि क्या सच में वो किसी लायक नहीं है, क्या प्यार सिर्फ पैसे से मिलता है। कई रातें वो रोते हुए बिताता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और अपने आप से कहा कि या तो वो इसी तरह टूटकर जीता रहेगा या फिर खुद को इस तरह बनाएगा कि दुनिया उसे नजरअंदाज ना कर सके। उसी दिन से रामजान ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने मोबाइल से सोशल मीडिया हटा दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया और खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। सुबह वो दौड़ लगाता था, दिन में नौकरी करता था और रात को नई स्किल सीखता था। बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हर चीज वो सीखता गया। सालों तक उसने आराम नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये लड़का सपनों में जीता है, लेकिन रामजान जानता था कि सपने ही एक दिन हकीकत बनते हैं। धीरे धीरे उसने छोटे निवेश किए, फिर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो समय के साथ बड़ा होता गया। उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वही रामजान एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके दिल में घमंड नहीं था क्योंकि उसने गरीबी देखी थी। एक दिन किस्मत ने उसे फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उसकी जिंदगी बदली थी। उसकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए 2 नाम आए, आयशा और समीर। उन्हें नहीं पता था कि कंपनी का मालिक कौन है। जब इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला और रामजान अंदर आया तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। आयशा की आंखों में आंसू थे, समीर की आवाज कांप रही थी। आयशा ने कहा कि उससे गलती हो गई थी, लेकिन रामजान ने बहुत शांति से कहा कि यह गलती नहीं थी, यह तुम्हारा चुनाव था। उसने उन्हें नौकरी नहीं दी, लेकिन उन्हें अपमानित भी नहीं किया, क्योंकि रामजान अब बदले से ऊपर उठ चुका था। वो जान चुका था कि सबसे बड़ा बदला ये दिखाना होता है कि जो तुम्हें छोड़ गए थे वे गलत थे। और कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि कुछ समय बाद रामजान की जिंदगी में एक नई लड़की आई जो उसके संघर्ष को समझती थी, उसके दिल को उसके पैसे से नहीं उसके इरादों से परखती थी। और वहीं रामजान को पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। और अंत में रामजान अपनी माँ के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था,
अपने अतीत को एक सबक की तरह याद करता हुआ और मुस्कुराते हुए ये सोचता हुआ कि अगर उसे कभी धोखा ना मिलता तो वो खुद को कभी पहचान ना पाता।